मेरे साथ हैं बसपा के मुख्य मंडल प्रभारी प्रयागराज और मिर्जापुर के अशोक गौतम जी। गौतम जी, आज आपने कांशीराम जी का जो 90वां जन्मदिन था वहाँ पर मूल मंत्र दिया कार्यकर्ताओं को, पार्टी के सदस्यों को, किस तरीके से बसपा आगे बढ़ेगी? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय मसीहा कांशीराम साहब का आज पूरे देश के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन समारोह मनाया जा रहा है। उसी के तहत आदरणीय बहन जी के आदेशानुसार हम लोग प्रयागराज मंडल कार्यालय में भी हम लोग मना रहे हैं, सभी जिलों में मनाया जा रहा है। और आज माननीय मसीहा कांशीराम साहब के जन्मदिन के अवसर पे पूरे जनपद से आए हुए जिम्मेदार कार्यकर्ताओं ने, सब लोगों ने संकल्प लिया, क्योंकि देश के अंदर लोकसभा का आम चुनाव बिल्कुल सन्निकट है, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो सभी लोगों ने पूरी तरह से कमर कस लिया है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों में ताकत देने के लिए। जो भी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार होंगे उन उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिता करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर माननीय मसीहा कांशीराम साहब के चित्र के सामने फूल चढ़ाकर लोगों ने कसमें खाई। बिना गठबंधन के कुछ चुनौती बड़ी नहीं लगती? बिना गठबंधन के बहुजन समाज पार्टी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार 22 MP देश की पार्लियामेंट में भेजने का काम किया है। एक बार नहीं, कई बार। और बिना गठबंधन के उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का भी काम बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया था। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता अपने नेता के आदेशानुसार रात दिन गांव-गांव संघर्ष कर रहे हैं, एक लोगों में जा करके मजबूत भाईचारा बना रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी में सभी जाति धर्म मजहब के लोग वो पूरी तरह से बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। और अकेले दम पे हम लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिए। पार्टियों का गठबंधन भले ना हो, लेकिन समाज का गठबंधन आप कर रहे हैं। मुस्लिम और दलित, ये जो नया संगठन आपने डेवलप किया है, इसका क्या स्कोप देखते हैं? नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी प्रत्याशी जो अभी तक उतारे हैं आपने दोनों सही। बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी, अभी तो कुछ सीटें घोषित हुई हैं, अभी पूरे प्रदेश या पूरे देश की सीटें घोषित नहीं हुई हैं। कुछ सीटें जो घोषित हुई हैं उन सीटों से आप ये नहीं कह सकते कि केवल दलित या मुस्लिम की बात। जो सीटें घोषित हुई है उसमें भी केवल दलित और मुस्लिम नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी केवल दलित और मुस्लिम की बात नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब सत्ता में रही हैं, सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को बराबर उनका हक, हिस्सा, अधिकार, सम्मान, सुरक्षा देने का काम किया है। और सभी समाज के लोगों को सत्ता में भागीदारी देने का भी काम किया है। और सीटें भी सभी समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा भागीदारी में दिया है। तो इस बार भी सभी समाज से लोग आएंगे और बहुजन समाज पार्टी में सभी समाज के लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। मजबूत भाईचारा बन रहा है सभी समाज का। आपकी सभा में चर्चा हुई 4 सांपों की, उसमें सबसे खतरनाक जहरीला सांप कौन सा है? नहीं, अब सांप तो सभी जहरीले होते हैं। नहीं, चारों में कुछ सभी सांप, कुछ पानी वाला होता है, कुछ दो मुहा होता है, दो मुहे कोबरा होता है। इसमें 4 में से कौन है? सभी सांप जहरीले होते हैं। सभी सांपों से सावधान रहने के लिए ये चर्चा हुई है। सभी खतरनाक है जी, सभी खतरनाक है, एक से बढ़कर एक खतरनाक है। पहले किस पर हमला करेंगे? सब जी, सभी सांपों से होशियार रहने की जरूरत है। पहले और दूसरे नंबर पे नहीं, जितने सांप हैं, चाहे वो नागनाथ हो, चाहे सांपनाथ हो, हरे घास के हरे सांप हो, चाहे आस्तीन के सांप हो, सभी एक से बढ़कर एक खतरनाक है। सभी से सावधान रहने के लिए लोगों को आगाह किया गया। गौतम जी, आखिरी सवाल, इस सभा में बहन जी का कोई चित्र नहीं है। आपके पार्टी कुछ कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बहन जी का चित्र क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं नहीं देखिए आप पीछे नजर उठा देखिए, मुख्य उसमें नहीं। नहीं, यहाँ नहीं होता है। यहाँ पर केवल महापुरुषों का होता है। पीछे भी बहन जी का फोटो नहीं है। नहीं, सामने है, सामने है लगा हुआ। कोई चूक? नहीं चूक, हाँ, ये मिस प्रिंटिंग हो सकती है, इन लोगों ने जो है ध्यान नहीं दिया होगा। और ऐसा नहीं है। आदरणीय बहन जी तो हम लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक है। आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये थोड़ी सी आपत्ति थी, इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। नहीं, आपत्ति नहीं, वो लोगों ने आपत्ति का ये कोई सवाल नहीं है, किसी के आस्था में नहीं है। ये सामने जो मैं जो देख रहा हूँ, सामने देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए। आदरणीय बहन जी की फोटो तो मुख्य है। हमारी मान सम्मान स्वाभिमान सरकार बनने जा रही है। सरकार तो बिल्कुल बनाएंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे।
तो पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि सरकार बनेगी तो बहन जी की बनेगी और प्रधानमंत्री भी बहन मायावती ही बनेगी। दिनेश सिंह, टीवी 9 न्यूज़ प्रयागराज।